जय श्री माता जी। हम आप सभी साधकों का स्नेहपूर्वक स्वागत करते हैं। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ विषय घट स्थापना पर चर्चा करेंगे। आइए नवरात्रि में घट स्थापना के महत्व को गहराई से समझते हैं। घट स्थापना की पूजा भगवान के सृजन की इच्छा और इस सृष्टि के क्रमिक विकास के प्रति हमारी प्रार्थनाओं और आभार को अर्पित करने के लिए की जाती है। प्रतीकात्मक रूप से भगवान की इच्छा को कुंभ में रखा जाता है और इस इच्छा के चारों ओर धीरे धीरे सृष्टि का निर्माण होता है, जिसे इस कुंभ के चारों ओर जीवन के बीज बोकर और उसके बाद गेहूं की कलियां, जो जीवन का प्रतीक है, की वृद्धि से दर्शाया जाता है। प्रतीकात्मक रूप से कुंभ मानवों में सैक्रम बोन का भी प्रतिनिधित्व करता है। सैक्रम बोन में शुद्ध इच्छा समाहित होती है। इस पवित्र दिन पर हमें श्री माता जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी शुद्ध इच्छा को जगाएं, ताकि हम उनके साथ सर्वशक्तिमान के साथ एक हो सकें। आइए अब देखते हैं घट स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री की सूची। कलश मिट्टी, तांबे या पीतल का बना हुआ। 7 पत्ते पान या आम के। 1 नारियल। कुमकुम, अक्षत, चावल, हल्दी और कुमकुम के साथ मिलाया हुआ। फूल, कलश के गले के लिए एक छोटी माला। एक बड़ा थाल मिट्टी, तांबे या पीतल का। मिट्टी, थाल को 3/4 तक भरने के लिए। 9 प्रकार के बीज, फली और घास के बीज या सिर्फ जौ के बीज। वाइब्रेटेड पानी। घट स्थापना की विधि। सूची में दी गई सभी चीजें पहले से तैयार कर लें। परिवार या समूह के सभी सदस्य बैठकर ध्यान कर सकते हैं। एक साधारण ध्यान किया जा सकता है। स्थान सजाना। जहां घट रखा जाए उस स्थान को कुमकुम से सजाएं। सामान्यतः घट को श्री माता जी के बाईं ओर रखा जाता है। मिट्टी से भरे बास्केट को एक बड़े थाल या लाल कपड़े पर रखें और उसमें वाइब्रेटेड पानी छिड़कें। फिर वाइब्रेटेड पानी से भरे हुए मिट्टी के कलश को बीच में रखें। नारियल को दोनों हथेलियों में ध्यान पूर्वक रखें और सहस्त्रार पर ध्यान केंद्रित करें। इसके बाद पूरी भक्ति के साथ नारियल को मिट्टी के कलश पर रखें, जैसा कि सामान्यतः कलश स्थापना की प्रक्रिया में किया जाता है। गेहूं के दाने या जौ के बीज को मिट्टी में कलश के चारों ओर बोएं। फिर कुछ वाइब्रेटेड पानी छिड़कें। कलश पूजा करें और हल्दी, कुमकुम, अक्षत और फूल या छोटी माला अर्पित करें। ध्यान रखने योग्य बातें। हर सुबह माला बदले और पुराने फूल हटा दें। कुछ पानी छिड़के और दिया जलाकर ध्यान में कुछ देर बैठें। शाम को भी दीपक जलाकर कुछ देर ध्यान में बैठें। कुछ दिनों में अंकुरित पौधे दिखने लगेंगे। 9वें दिन तक सभी छोटे पौधे नारियल को ढक लेंगे। सहज योग में घट स्थापना या कलश स्थापना नवरात्रि के दौरान गहरी प्रतीकात्मक महत्व की होती है और इसमें विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। इस पूजा के प्रत्येक सामग्री का आध्यात्मिक महत्व और ब्रह्मांडीय सिद्धांतों से संबंध होता है। कलश, घड़ा आमतौर पर मिट्टी, तांबे या पीतल का बना होता है। यह दिव्य माता या सृजन के ब्रह्मांडीय स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है। कलश सृष्टि की कोख का प्रतीक है, जहां सभी सृजन की शुरुआत होती है। यह दिव्य ऊर्जा का एक पात्र है जो जीवन का
सार समेटे हुए है। पत्ते पान या आम के, ये पत्ते कलश के ऊपर रखे जाते हैं और दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक भी होते हैं। नारियल। नारियल मानव मन और इनके 3 पहलुओं शरीर, मन और आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। इसे शुद्धता और दिव्य को अर्पण करने के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कुमकुम। कुमकुम अर्पण और सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। यह दिव्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है और आशीर्वाद और सकारात्मक तरंगों को आमंत्रित करता है। यह पवित्रता और शुभता का भी प्रतीक है। अक्षत हल्दी और कुमकुम के साथ चावल समृद्धि, शुद्धता और जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। इसका उपयोग अर्पण में किया जाता है ताकि अनुष्ठान को आशीर्वादित और पवित्र किया जा सके। फूल। फूलों के अर्पण से आध्यात्मिक वातावरण को बढ़ाया जाता है और ये भक्ति, शुद्धता और सुंदरता का प्रतीक होते हैं। जब हम श्री माता जी को फूल अर्पित करते हैं तो यह हमारे मूलाधार चक्र को शुद्ध करता है। कलश के गले के लिए छोटी माला। माला कलश को सजाती है और इसमें मौजूद दिव्य उपस्थिति के प्रति सम्मान और श्रद्धा प्रकट करती है। बड़ा थाल मिट्टी, तांबा या पीतल का। यह थाल मिट्टी और कलश को समेटता है। यह पृथ्वी के तल और जीवन को पोषित करने वाले समर्थन प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। यह अनुष्ठान की तैयारी के लिए एक आधार भी है। मिट्टी। मिट्टी पृथ्वी तत्व और जीवन की नींव का प्रतिनिधित्व करता है। इसका उपयोग बीज बोने के लिए किया जाता है, जो दिव्य इच्छा से जीवन के विकास और प्रकट होने का प्रतीक है। 9 प्रकार के बीज। फली और घास या जौ के बीज। ये बीज नए जीवन और वृद्धि की संभावनाओं का प्रतीक है। ये विभिन्न जीवन रूपों और दिव्य सृजनात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो वृद्धि और विकास को बढ़ावा देती है। वाइब्रेटेड पानी। पानी अनुष्ठानों में एक महत्वपूर्ण तत्व है और शुद्धता, सफाई और दिव्य ऊर्जा की धारा का प्रतीक है। वाइब्रेटेड पानी को सकारात्मक आध्यात्मिक तरंगों से भरा माना जाता है। सारांश। नवरात्रि के दौरान सहजयोग में घट स्थापना में प्रयुक्त प्रत्येक सामग्री में प्रतीकात्मक अर्थ निहित होता है, जो सृजन, वृद्धि और दिव्य उपस्थिति के आध्यात्मिक सिद्धांतों के साथ मेल खाता है। इसके द्वारा हम दिव्यता का सम्मान करते हैं और समृद्धि, शुद्धता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय श्री माता जी।